साथियों, संविदा आउटसोर्स कर्मियों के लिए बिहार गजट 2026 क्या कहता है भाई? क्या होने वाला है, क्या आपको पता है? आज बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आए। बिहार गजट 2026 से जुड़ी हुई जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं 48 विभाग के, इन सब लोगों का लंबे अरसे से जो अटका हुआ मांग था ना, वेतन वृद्धि, सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा, ये सब कुछ बड़ी खुशखबरी आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। बिहार गजट से आज हम लोग समझने जा रहे हैं और सारी जानकारी ये हमारे संविदा कर्मियों को जानना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ खास महत्वपूर्ण बात, 45 दिन के अंदर किन लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है और कितने श्रेणियों में बांटा जा रहा है संविदा कर्मियों, ये सारी बातों को लेकर के आज हम लोग आए हैं। बिहार गजट से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन बिहार गजट की अगर बात करते हैं तो जो रिपोर्ट हम आज दिखाने जा रहे हैं आप लोग को, वो आपको पता होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट ताज़ा रिपोर्ट है जो 2026 का है, 2025 का नहीं, 2026 का है। बिहार गजट का जो रिपोर्ट हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। और आगे बात, जब बिहार गजट की हम लोग बात करते हैं, आउटसोर्स कर्मियों की बात करते हैं, संविदा कर्मियों की बात करते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार का जो इस बार का बजट सत्र हुआ है उसे भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उस बजट सत्र के बाद ही गजट की बात आती है। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि बजट सत्र में आखिर क्या था और उस जो तैयारी गजट में किया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है संविदा कर्मियों के लिए, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बिहार बजट सत्र चला और उस सत्र के दौरान संविदा कर्मियों के लिए किस तरह से लगातार सदन में आवाज़ उठती आई है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। रेगुलर आप लोग देखते आए हैं और हर छोटी से छोटी जानकारी भी आप लोगों तक प्रोवाइड कराया गया है। बहुत सारे संविदा कर्मियों की आवाज़ उठी है और लास्ट होते होते तो बहुत सारे संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी निकल करके सामने आई है। लेकिन वो खुशखबरी अभी सिर्फ सुनने के लिए है। क्यों? इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि बजट सत्र वो था और वो बजट सत्र का विधानसभा सत्र वो भी हाल फिलहाल में 27 तारीख को समाप्त हुआ है। और अब तो भाई होली आ ही गया, आज होली का त्यौहार है और इस होली के त्यौहार में अपने जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उन सभी लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो साथियों, अब बात करते हैं, जैसे कि देखिए, जब बजट सत्र की बात होती है तो आवाज़ उठना अलग बात है, और बजट सत्र में जो चीज़ हुआ थोड़ा सा उसको हम लोग ध्यान देंगे। क्या क्या है, हम लोग जान रहे थे ना, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात हो रही थी। अब जब बजट सत्र का पेपर आप देखेंगे ना, अभी हम आपको दिखाएंगे, उस बजट सत्र के पेपर में आपको साफ साफ क्लियरेंस किया गया है। 1 करोड़ नौकरी सृजन करने की बात कही गई है, नए पद की बात कही गई है, उतने लोगों की वैकेंसी की बात कही गई है। और उसके बाद गजट में जो वेतन वृद्धि को लेकर के कई श्रेणियों में संविदा कर्मियों को लेकर के 48 विभाग के जो हमारे संविदा कर्मी हैं उन लोगों को लिए जो श्रेणी की बात की गई है और 45 दिन के अंदर किन लोगों को खुशखबरी मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई बजट सत्र और बिहार का जो गजट जो लेटेस्ट न्यूज है, ये दोनों हम लोग देखते हैं। तो चलिए साइड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार गजट 2026 और 27 है ना। देखिए, इसमें साफ साफ क्लियर किया गया है बहुत सारी चीज़ों, जिसमें हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, यह बजट जो है ना, ये आपको 7 निश्चय 3 जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें साफ साफ क्लियर किया गया है शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, बुनियादी ढांचा, आम लोगों के कल्याण के लिए इसमें जोर दिया गया है। इसका जो प्रमुख बिंदु है, बिहार बजट के प्रमुख प्रबंधक देखिए
कुल बजट कितना है, उसके बाद वित्तीय वर्ष 25 और 26 की तुलना बजट से की गई है। राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यक्ति आय जो है कितना है, पूंजीगत व्यय, योजना पर व्यय, राजकोष घाटा। यह बजट 7 निश्चय 3 का रोड मैप द्वारा निर्देशित है। ठीक है, यहाँ पर 1 करोड़ नौकरी को सृजित करने वाली बात जो कही गई है, देखिए यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, यह बजट 7 निश्चय 3 रोड मैप द्वारा इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना है और 1 करोड़ नौकरियाँ सृजित करना है। गौर कीजिएगा, यहाँ 1 करोड़ रोजगार की बात नहीं हो रही है, यहाँ नौकरी सृजित करने की बात हो रही है। यानी ये भी एक बड़ा बिग पॉइंट है इसका। और शिक्षा क्षेत्र में देखिए 68,216 करोड़ का। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण, है ना, कृषि एवं किसान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, यानी बहुत कुछ इस बजट में दिया गया है साथियों, बिहार बजट 2026 और 27 के दौरान। ठीक है, इसमें आपको कुछ विशेष चीज़ जो देखने को मिला है बिहार बजट में, आपने बजट तो देखा, अब यहाँ पर बिहार बजट की स्थिति को भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ 25 फरवरी 2026 का ये लेटेस्ट जानकारी है और यहीं पे बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर किया गया है। हमारे आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर के यहाँ से सामने आती है, जिसमें देखिए नियुक्ति है, पद स्थापना, बदली, शक्ति, छुट्टी, हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको ये क्लियर होता हुआ नज़र आएगा कि बिहार में अब जो है आप लोगों को सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन की बात की जा रही है, राजकर्मी दर्जा की बात की जा रही है। और सरकार बहुत जल्द जो है आप लोगों को तकरीबन मान के चलिए 2026-27 की शुरुआत दौर होते होते आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी ये कि जो राज्यकर्मी की दर्जा की मांग लगातार लंबे अरसे से हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था और वेतन वृद्धि की बात जो की जा रही थी, ये दोनों खुशखबरी हमारे 48 विभाग के संविदा कर्मियों को मिलने जा रहा है। इसके लिए ये सब कुछ जो है बजट सत्र के दौरान इसके PDF में आप गौर से यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी जो है प्रोवाइड की गई है। ठीक है, बजट में किस तरह से 7 निश्चय 3 में जो है ये सारी बातों को क्लियर किया गया है संविदा कर्मियों के लेकर के। और बजट में भी जिस तरह से प्रावधान बनाए गए हैं, कई श्रेणियां जो हमारे संविदा कर्मियों को बांटना है उसके लिए तैयारी चल रही है और वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये हवाई बातें नहीं हैं। अगर कहीं से कोई रिपोर्ट अगर आपको मिलता है तो अभी गलत है, अभी वो श्रेणियाँ जो हैं वो क्लियर नहीं की गई। और 45 दिनों के अंदर जो बात कही जा रही है ना, वो भी अभी संभव नहीं है, थोड़ा और वक्त लगेगा। क्योंकि आप लोग को एक बात पता होगा कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है भाई, और सरकार एक बात क्लियर कर चुकी है कि जिनको वेतन देना है उन्हीं का पैसा अभी निकलेगा, जिनको पेंशन देना है उन्हीं का पैसा निकलेगा, बाकी सब जो है वो काम स्थिर कर दिया गया है। बाकी अमाउंट अभी नहीं निकल रहा है इसलिए कि खजाने में पैसा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जब राज्य की इस तरह की स्थिति हो तो आपका जो कार्य है उसको प्रोसेस में आने में थोड़ा वक्त तो अभी लगेगा। यहाँ तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि थोड़ा वक्त अभी और आपको लगेगा, और ज़्यादा वक्त नहीं। एक बात अभी हम 45 दिन की बात जो कर रहे थे ना, वो 45 दिन इसलिए कहा जा रहा है कि अप्रैल के बाद आप लोगों को बेनिफिट देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी राज्यकर्मी की दर्जा की बात, समान काम के बदले समान वेतन की बात, ये सारी बातें बजट में आई है, वेतन वृद्धि की बातें बजट में आई है, लेकिन अभी आपको इसमें थोड़ा समय लगने जा रहा है और कुछ नई घोषणा भी आपको देखने को मिलेगा। बजट सत्र के दौरान जो आवाज़ें उठी थी और जिस पे जो सदन में साफ साफ क्लियर किया गया था कि आप लोगों का काम होगा,
वो चीज़ भी बहुत जल्द ज़मीन पे आता हुआ दिखेगा और आप लोग को उसका रिपोर्ट भी मिलेगा। और भी बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो निकल कर के सामने आ रही है। तो वो सारी जानकारी को लेकर के हम भी प्रयास करेंगे कि जो सटीक जानकारी है उसको लेकर के आप लोगों के सामने आए और बताएं कि आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो साथियों, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।